चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसको यह एक समीकरण दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संतुलित है कि नहीं। मान के चलो आपको संतुलित समीकरण ही दे दिया, कहेगा संतुलित कीजिए। एग्जाम है, कुछ भी कर देता है वो लोग, तो उसका मन है ना संतुलित। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न दे देंगे, तुम चाहो तो संतुलित जल्दी नहीं होगा। पहले आप ये देखो, जब भी आपको प्रश्न दिया जाए संतुलित करने के लिए, तो पहले यह चेक करो कि संतुलित है या नहीं है। तो वह कैसे पता करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उनकी परमाणु की संख्या बराबर करके। पहले देखो यहाँ हमारे पास क्या है, Fe आयरन है। आयरन की परमाणु संख्या कितना है? 1। और यहाँ कितना है? 3। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है? 3 है। तो पहला बराबर तो यही नहीं हुआ, बराबर हुआ नहीं हुआ। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ कितना है? यह तो मिल गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1 और ऑक्सीजन यहाँ क्या है? 4 है, मतलब नहीं है, बराबर या नहीं है। तो इनको हम संतुलित करेंगे। इनको क्या करेंगे? अब संतुलित करेंगे। तो आपको क्या बोले कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जाते हैं तो सबसे पहला आप काम क्या करो कि A, B, C, D का मान बैठा दो। किसका मान बैठा दो? A, B, C और D का मान बैठा दिया, है ना। A, B, C और D का क्या कर देते हैं? मान। इसलिए बैठाते हैं ताकि इनके परमाणु की संख्या को हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सके। समीकरण के रूप में व्यक्त करने के बाद उन्हें हम बराबर कर सकते हैं। समीकरण के रूप में लाने के लिए ही हम A, B, C, D का मान बैठाते हैं, और कोई बात नहीं। चलिए देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या होगा बाबू? राइट हैंड साइड। चलिए कोशिश करते जल्दी कर दे। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन को देखिए, इनकी परमाणु संख्या कितनी है? 1 नहीं हो बाबू, A लगा हुआ है ना। A मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा? A गुना A क्या होगा? A होगा। और राइट हैंड साइड में देखिए तो आयरन कितना है? C गुना 3, C गुना 3 क्या होगा? 3C। क्या होगा बच्चा? 3C होगा, हाँ या ना। चलिए उसके बाद देखो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 2 गुना B। बार बार इसको छोड़ क्यों रहे हो? क्या होगा? 2B। कितना होगा बच्चा? 2B। इनकी संख्या होगा 2B। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2D। क्या है बच्चा? 2D। उनके बाद बचा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या देखो तो बस B है। और वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? अरे 4 लगा हुआ है, क्या है? 4C है। देखिए यहाँ ये कटेगा, यहाँ क्या होगा? कटेगा। तो हम काट दें, काटने का मतलब हम मिटा देते हैं। तो B बराबर क्या हो गया? D हो गया। B बराबर क्या हो गया? D हो गया। देखो यह एक तरह से समीकरण के रूप में आ गया। पहला समीकरण क्या है? A बराबर 3C, B बराबर D और B बराबर क्या है? 4C। यह हमारा समीकरण पहला, यह समीकरण दूसरा, और यह समीकरण हो गया तीसरा। यह 3 समीकरण हो गया। अब फिर वही बात करते हैं कि किसी एक का मान क्या मान लो? A मान लो। तो अगर आप A को ही मान लेते हैं, A बराबर क्या मान लेते हो? A मान बैठाओ, तो 3C का मान कितना हो जाएगा? देखिए, नहीं देखो बाबू ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस रहना है। हमारे पास पहला समीकरण, समीकरण पहला से लेते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? 1/A बराबर 3C, है कि नहीं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3C बराबर A, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर। इसका उलट पुलट कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। अगर हम A का मान कितना रखते हैं? 1। कितना मान रखते हैं? 1। तो C का मान कितना निकल जाएगा? 1/3 निकलेगा। याद देखिएगा, बट्टा में आया है, कितना निकला? 1/3 निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण अब क्या लोगे? 2। समीकरण 2 नहीं, समीकरण 3 लीजिए, क्योंकि C का मान है मेरे पास, है ना। लेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारा क्या है? B बराबर 4C। C का मान बैठाओ, कितना? 1/3, तो ये होगा 4/3। B का मान कितना आया? 4/3 आया। देख रहे हो, B का मान कितना आया? 4/3। अब B बराबर D है, यानी B का मान जो है वही किसका मान है? D का। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से B का मान, B बराबर क्या है बच्चा? D है। तो B है हमारा 4/3, तो ये भी कितना होगा? 4/3। देखिए अंश बट्टे हर में आ गया, तीनों मान किस में आया?
अंश बट्टे हर में। तो इसके मान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी जितना भी मान आया है ए बी सी डी में, देखिए ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है, बी का मान 4/3, सी का मान कितना है 1/3 और डी का मान कितना आया 4/3। हमें हर नहीं चाहिए, हमें हर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए अंश। इसको कैसे उड़ाएंगे, सभी में कितना से गुना कर दो, जो हर में है उसी से गुना कर दो, उससे क्या करेगा काट लेगा। तो हम क्या करेंगे, सभी में गुना करना पड़ेगा। अगर एक में गुना करते हो तो सभी में करना पड़ेगा, तो हमें इसमें भी गुना करना पड़ेगा। 1 × 3 बराबर क्या हो गया, तो ए का मान क्या हो गया 3, याद रखिएगा। अब यहाँ पे इनको 3 से गुना करके काटेंगे, तो सी का मान कितना हुआ 1, सी का मान कितना हुआ 1। यहाँ पे 3 से गुना करके इसको काटेंगे तो बी का मान कितना हुआ 4। यहाँ पे 3 से गुना करके इसको काटेंगे तो डी का भी मान कितना हुआ 4 हुआ। सभी का मान लिख लो, ए का मान है हमारे पास 3, हमारे पास बी का मान है 4, सी का मान कितना है 1 और डी का मान कितना है 4। आ गया ए बी सी और डी। समीकरण देखिए, समीकरण हमारा क्या है, यही समीकरण है। देखिए आप लोग वीडियो के माध्यम से जो भी लिख रहे हैं, पहले तो आप इस समीकरण को लिख लीजिएगा, है ना। अब क्या करना है कि जब इसका मान आप निकाल लो तो हम अपने समीकरण में ए के जगह पे ए का मान बैठाएंगे, बी की जगह बी का, सी की जगह सी का, डी की जगह डी का। हाँ, जिसका जो मान निकला है उस मान को हम बैठाएंगे। चलिए यहाँ पे हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा Fe + H2O, ये बनाता है Fe3O4 + H2। यहाँ पे डी का मान है ना। देखिए ये कहाँ था हमारा आयरन के साथ, तो ए का मान कितना है 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। बी का मान कितना है 4, बी कहाँ था हमारा हाइड्रोजन के पास, यहाँ लिख देंगे हम 4। सी का मान कितना है 1, देने की आवश्यकता है, सी कहाँ था यहाँ पे, तो 1 नहीं लिखेंगे। डी का मान कितना है 4, डी कहाँ था हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ लिख देंगे कितना हम 4। अब देखो क्या इनकी परमाणु संख्या बराबर हुआ, आयरन 3 है और यहाँ भी आयरन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन देखो 4 है कि नहीं, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 4 है। इस प्रकार हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, है ना। कितना भी बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो या छोटा रासायनिक समीकरण हो, बहुत बड़ा हो, अगर आप इस माध्यम से उनको संतुलित करना चाहे तो वो फट से संतुलित हो जाता है। बस आपको क्या करना है, ए बी सी डी का मान उतार लेना है। क्या करना है, ए बी सी डी का आपको क्या निकलना है मान। अगर मान लीजिए ज़्यादा रहेगा, एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, तो अपने अल्फ़ाबेट को बढ़ा दो। क्या करो, अपने अल्फ़ाबेट को बढ़ा दो, प्रोसेस वही रहेगा। बस हमें क्या करना है, मान निकालना है। अब किसी एक को क्या करना, जैसे हमने समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या किया, ए का मान 1 मान लिया और उसके मान को स्थापित करके हम ए बी सी डी का सभी का मान निकाल लिए। झट से हमारा क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इनसे सीख पाएंगे। अब घर में जाके इसको आप और बार बार देखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।